करना बहुत बड़ी बात है, सेवा बहुत कठिन है। देखो, पूजा पाठ साधना का फल पुण्य है। पूजा पाठ करो, नियम करो, साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, उसका फल क्या है? पुण्य है, पुण्य की प्राप्ति। साधना से तो गिरते देखा लोगों को कि साधना करते, पूजा पाठ करते, अपराध बन गया, गलती हो गई तो उसका दंड भोगना पड़ गया। अब देखो ना, जय विजय तो भगवान के साक्षात वैकुंठ में सेवा में है, लेकिन जय विजय को भी सनकादिकों का श्राप लगा तो पतन हो गया, गिरना पड़ा। सनकादिकों ने कहा 3 जन्मों में राक्षस बनोगे। जो भगवान की नित्य पार्षद हैं जय विजय, उनको तक गिरना पड़ गया तो औरों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन भैया, जो भगवान की सेवा में लगा है, अहर्निश ठाकुर सेवा ही जिसका जीवन है, ठाकुर प्रेम ही जिसका जीवन है, उससे कुछ भूल चूक भी हो जाए तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, कोई दंड नहीं देते। इसीलिए भैया, सेवा का फल है प्रिया प्रीतम के समीप निवृत्त निकुंज में साक्षात श्री जी की सेवा में पहुंच जाना। सेवा करने वाला साक्षात श्री जी की सेवा में निकुंज में पहुंच जाता है। कोई भूल भी हो जाए तो श्री जी अपना जन समझकर उसे माफ कर देती हैं, क्षमा कर देती हैं। श्री जी बड़ी भोरी हैं और जीव के अपराध नहीं देखती, जीव के दोष नहीं देखती। लेकिन भैया, सेवा करने के लिए थोड़ा समय निकालो। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है। अरे भैया, सारी सृष्टि का बोझ तुम्हारे ही सिर पर है क्या? सारी सृष्टि का काम तुम ही संभाल रहे हो क्या? सारी दुनिया को तुम ही चला रहे हो क्या? जो सारी सृष्टि को चला रहा है वह सारे काम भी देख लेगा, वह सारा काम भी करा ही देगा। जिसने अब तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। लेकिन ठाकुर जी के लिए समय निकालो, थोड़ा दुलार करो, बातें करो। ठाकुर जी को, लाल जी को खूब प्रेम से जगाओ, पवित्र जल से स्नान कराओ, सुंदर सा पोशाक धारण करा के, तिलक लगा के, सुंदर सी माला, मोर मुकुट पहना दो। लाला के लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाओ, भोग लगाओ, आरती उतारो लाला की। देखो भाई, जो जीव स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन करता है, हम क्या करते हैं? अपने लिए तो पकवान बनाते हैं, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, सेवइयां, पनीर, पुलाव। और ठाकुर जी के आगे क्या करते हैं? कटोरी में 4 किशमिश के दाने रख देते हैं, 4 बादाम के दाने रख देते हैं, 4 वो रामदाना, वो गोल गोल दाने रख देते हैं। यही है तुम्हारा प्रेम? ये अपराध है। जो लोग अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए तो 56 भोग बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, और ठाकुर जी को बस 4 किशमिश के दाने रख देते हैं, खा लीजिए। ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम भोग लगाया करो, उत्तम से उत्तम वस्त्र धारण कराया करो। लोग ऐसा ऐसा वस्त्र भी ठाकुर जी को दे देते हैं, पहना देते हैं, जो किसी काम का नहीं, ना पहनने के काम आए, ना झाड़ू पोछा लगाने के काम आए। देखो, अगर आपके पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो है वही उसके लिए भाव बनकर भगवान के प्रेम का, आदर का पात्र बन जाता है। सुदामा जी के पास क्या था? 4 मुट्ठी चावल ही तो लेकर गए थे, 56 भोग नहीं ले गए थे। लेकिन वह 4 मुट्ठी चावल भगवान ने 1 मुट्ठी खा करके पूरे त्रिभुवन का साम्राज्य दे दिया, 1 लोक की संपत्ति दे दी। विदुर विदुरानी ने क्या खिलाया था? विदुरानी ने साग ही तो खिलाया, छिलके ही तो केले के खिलाए थे। ठाकुर जी रीझ गए, ऋणी बन गए विदुरानी के साग के छिलकों के। शबरी मैया ने क्या खिलाया था? जूठे बेर खिलाए चक चक के, कि हमारे राम जी को कहीं खट्टे बेर ना मैं खिला दूं, चक चक के खिलाए। क्यों? उनके पास वही था। जिसके पास नहीं है तो जो भी उपलब्ध है उसका तो सर्वस्व वही है।
तो उस पदार्थ को वह प्रेम से भोग लगाए ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं, जिनका धन का भंडार भरा है, बहुत रुपया पैसा है, उसके बाद भी जो कंजूसी करे, जो ठाकुर जी की सेवा में ध्यान ना दे, लापरवाही बरते, तो अपराध बनता है।